सुप्रभात बच्चों। तो आज हम अपने द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा के द्वितीय भाग पर आ चुके हैं। इसका पहला भाग मैंने आपको पहली वीडियो में करा दिया था। अब उसके आगे हम करते हैं। बहुत ही अच्छा सा छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही सीख से भरा हुआ है कि बुद्धि के बल से आप कहीं भी किसी भी भय से मुक्त हो सकते हो। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं हम। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। व्याघ्र कहता है किससे? जम्बुक से या श्रृगाल से कि तुम जाओ 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 जम्बुक, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुमारब्धः। क्योंकि बाघ को मारने वाली जिसके बारे में शास्त्रों में सुना था, तया अहम उसने हंतुमारब्धः मुझे मारना आरंभ कर दिया। परंतु गृहीत कर जीवितो, कर हथेली में, गृहीत कर जीवितो अपने प्राणों को हथेली में लेकर, नष्टः शीघ्रम तद अग्रतः वहाँ से, नष्टः भागा शीघ्रम जल्दी ही में, क्या करके? अपने प्राणों को हथेली पर लेके वहाँ से मैं शीघ्र ही भाग आया। अब ये क्या कहता है? जब उसको बाघ को जम्बुक मिलता है, श्रृगाल मिलता है, तो वो उसको भी यही सलाह देता है कि अरे अरे जाओ जाओ तुम भी, क्योंकि जिसके बारे में मैं शास्त्रों में सुना करता था कि बाघ को मारने वाली कोई होती है, वो तो मैंने आज प्रत्यक्ष देख ली और उसने तो मुझे मारना भी प्रारंभ कर दिया था। पर किसी तरह से मैं वहाँ से अपने प्राणों को हथेली पर लेकर जल्दी से भाग आया। अब श्रृगाल क्या कहता है? श्रृगालः व्याघ्रः त्वया महत् कौतुकम आवेदितम। व्याघ्र तुमने महान कौतुक वाली बात कही या महान कौतुकपूर्ण बात कही, जो एक्साइटमेंट वाली बात होती है ना वो। यन मानुषादपि विभेषी, इसको आप बोल सकते हैं यत मानुषाद अपि, यत मानुषाद अपि विभेषी, मतलब कि तुम मानवों से भी, मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रा वै कैकशो मामत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। अप्रत्यक्षमेव प्रत्यक्षम एव प्रत्यक्षमेव मया, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष, प्रहरन्ति दृष्टा, प्रहार करते हुए देखी गई। कौन? सा आत्मपुत्रौ एक एकशः, मामत्तुम मेरे द्वारा देखी गई वह स्त्री जो अपने पुत्रों को, दो पुत्र हैं, अपने पुत्रों को कलह करते हुए, जो उसके पुत्र थे, मामत्तुम मुझे खाने के लिए जो कलह कर रहे थे, चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, उन्हें चपेटया थप्पड़ से प्रहार करते हुए मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई। जम्बुक स्वामिन यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम। अब वो कहता है, कौन? जम्बू। किससे? किससे कहता है? व्याघ्र से, कि यत्रास्ते, जहाँ पर वो धूर्त है, तत्र गम्यताम, वहाँ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो इनकी बात हो गई। अब जैसे जैसे उसने बताया, किसने बताया? बाघ ने उसको, श्रृगाल को, उसके मन में भी महान कौतुक जागा कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिससे बाघ भी घबरा रहा है, भयभीत हो गया है। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखं पीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। अब वो क्या कह रहा है? जम्बुक ही कहता है, किससे? व्याघ्र से, बाघ से, तव पुनः, तुम पुनः, तत्र वहाँ, गतस्य जाकर, देखो, सा सम्मुखम पीक्षते यदि, और अगर वो सम्मुख अपि ईक्षते, सामने भी आ जाए, यदि वह सामने भी आ जाए, तही त्वया अहम हंतव्य इति, तब तुम्हारे द्वारा अहम, मैं मारने योग्य हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या समझाना चाह रहा है वो
बाघ का उत्साह बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? जम्बुक। वो कह रहा है कि तो तुम वहाँ पर पुनः जाकर देखो, अगर वो फिर भी तुम्हारे सामने आती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ। एक काइंड ऑफ उसको चैलेंज भी कर रहा है और एक तरह से उसका उत्साह भी बढ़ा रहा है। तो अब व्याघ्र क्या कहता है? श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला आप्यवेला स्यात्। श्रृगाल बोलता है, व्याघ्र बोलता है श्रृगाल से, यदि तुम मां मुझे मुक्त्वा छोड़कर यासी तदा चले गए, तदा तब वेला अपि अवेला, वेला समय को बोलते हैं और अवेला कुसमय को। वेला अच्छा समय और अवेला बुरा समय। तो क्या होगा? तुम्हारा जो अच्छा समय है वो भी किस में परिवर्तित हो जाएगा? कुसमय में, क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ लो कि श्रृगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा यासि तदा वेला अप्यवेला स्यात्। श्रृगाल यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा समय कुसमय हो जाएगा। ये तो समय भी कुसमय हो जाएगा। अब जम्बुक कहता है, जम्बुका यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्धा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो माम मुझे निज गले, अपने गले से बद्धा बांध कर सत्वरम चला, शीघ्र चलो। अब वो उसको बता रहा है, शेर को, बाघ को विश्वास दिला रहा है कि यदि ऐसा है, तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ जाकर तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, तो तुम मुझे अपने गले से बांध कर वहाँ पर शीघ्र चलो। सव्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययो। सव्याघ्रः, उस व्याघ्र ने, तथा कृत्वा वैसा करके, या वह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, वह व्याघ्र वैसा करके, काननम जंगल को बोलते हैं बेटा, काननम जंगल की तरफ, ययो गए। श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगालेन, श्रृगाल के, सहितं साथ, पुनः आयान्तम फिर से आते हुए, व्याघ्रम व्याघ्र को, दूरात दूर से, दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती फिर से चिंतित हो गई। किसे देखकर? श्रृगाल को देखकर और उसके साथ आते हुए बाघ को देखकर। जम्बुक कृत उत्साहाद, जम्बुक कृत उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुंचताम। इसका मतलब जम्बुक है, उसने क्या किया? व्याघ्र को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर दिया, बाघ को। अब इसने सोचा, किसने? बुद्धिमती ने, कि जम्बुक के द्वारा उत्साहित बाघ से कथम, किस तरह से, मुंचताम भागूं या बचूं या अपने आप को बचाऊं। परम, पर, प्रत्युत्पन्नमति, प्रति उत्पन्नमति, इसको आप इस तरह से तोड़ के पढ़ सकते हो। पर तभी के तभी उसकी जो उत्पन्न मति थी, तभी के तभी जो उसकी बुद्धि थी, सा, उससे उत्पन्न जो उसकी बुद्धि हुई, तभी के तभी एकदम से उसको एक आइडिया आप कह सकते हो आया, या उसकी बुद्धि ने काम किया। सा जम्बुक माक्षी पंत उंगलेयाः तर्जन्त्युवाच। परम जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्याः तर्जयन्ति उवाच। अब उसने क्या किया? एकदम से ही उसको जो बुद्धि आई, उसने देखा, सा, उसने बोला, किसको? जम्बुक की तरफ उंगली करते हुए, तर्जयन्ति उंगली करते हुए, आक्षिपन्ति और आक्षेप करते हुए, उस पर क्या आक्षेप समझते हो? कहते हैं हम अपना दोष दूसरे के ऊपर मढ़ देते हैं, दूसरे के सर पे, उसको कहते हैं आक्षेप करते हुए। उस पे बोली, जोर से बोली। क्या बोली? रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। रे रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा, दत्तम दिया, मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, पहले तो 3 बाघ की बात कही थी, या तुम मुझे 3 बाघ देते थे। विश्वास से,
विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वाधुना। और अब विश्वास से तुम इस वक्त क्या लाए हो, एक ही लाए हो, ये क्या बात हुई। अब ये कैसे उसने उसके ऊपर आक्षेप किया कि पहले तो तुम, हे दूर, तो पहले तो तुम मुझे क्या ला के देते थे, 3-3 बाग ला के देते थे, और अब तुमने विश्वास से मुझे एक ही ला के दिया, ये क्या बात हुई, ये तो गलत है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रौ अपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। आप इसको अन्वय की तरह पढ़ सकते हो। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, ऐसा इति यह कहकर, उक्त्वा भयंकरा, भयंकर व्याघ्रमारी, बाघ को मारने वाली, तूर्णम धाविता, गुस्से में उसकी तरफ भागी। किसकी तरफ, श्रीगाल को पहले उसने इशारा किया, श्रीगाल की तरफ इशारा करके उसने बोला कि तुम तो पहले ऐसे ऐसे करते थे, मुझे 3 ला के देते थे, और अब तुम विश्वास के साथ मैंने तुम्हें भेजा तो तुम एक ही लेके आए, ये तो बहुत गलत किया, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। और ये बोलकर जैसे ही उसकी तरफ वो भागी, गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः, गलबद्ध, गले में बंधा हुआ, शृगालकः, जो शृगाल था, और व्याघ्र, अपि, व्याघ्र, दोनों सहसा नष्टः, जल्दी ही वहाँ से भाग गए। जैसे ही उसने उंगली करके, इशारा करके बाघ की तरफ, तभी के तभी जो उसकी बुद्धि से एक आइडिया उसको आया, और उसने सारा इल्ज़ाम, सारा आक्षेप किसके ऊपर कर दिया, शृगाल के ऊपर। और ये बोलते ही वो जैसे ही भागी, ये सुन के, ये देख के, उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर, जो गले में बंधा हुआ था शृगाल वो भी, और जो बाघ वो भी, वो दोनों सहसा अपि नष्टः, दोनों तभी के तभी वहाँ से भाग गए। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयाद, बाघ के भय से, पुनरपि मुक्ता भवत, पुनरपि, पुनः, अपि, मुक्ता अभवत, फिर से मुक्त हुई। किससे, अपनी बुद्धि से। किसके भय से, बाघ के भय से। अतः बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, अतः इसीलिए कहते भी हैं, अतः एवं उच्यते, यहाँ से आपका एक शब्द मिट गया है, आप उसको ऐसे समझना, आपके एनसीईआरटी की पीडीएफ में है। अतः एवं उच्यते, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, बुद्धि ही बलवान होती है, और सुंदर से सुंदर स्त्री भी बुद्धि का बल प्रयोग करके सभी कार्यों को सर्वदा अच्छे से समाप्त कर सकती है, और बुद्धि से ही विजय प्राप्त कर सकती है। ठीक है, और इसको और छोटे में समझना है तो बुद्धि ही सर्वदा बलवान होती है, और आप बुद्धि के द्वारा ही बड़ी से बड़ी परेशानियों में, समस्याओं में आप उससे निजात पा सकते हो, उसके भय से आप निजात पा सकते हो, भय से मुक्त हो सकते हो। धन्यवाद।